So hey friends, welcome back to my videos, right? So you're right here because आपने देखा होगा कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज से बहुत सारा पैसा अब तक बनाया होगा। अगर आप नहीं जानते मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ डॉक्टर देवेंद्र एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ट्रेड विद डॉक्टर देवेंद्र, राइट? सो अगर मैं जस्ट जनरल सर्च करके आपको दिखा दूं कि मेरे चैनल का आउटलुक कैसा है, ये मेरे स्टूडेंट्स है एंड currently we are at 57.6k subscribers with 356 videos posted and this is my छोटा सा ग्रुप। ओके, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के प्यार में यहाँ पे पोस्ट किए हैं, जिसमें कि 330 फॉर्मूला एंड एडवांस सुपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 945 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड देन ट्रैफिक लाइट रैंको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड यू नो व्हाट वी आर डूइंग विद रैंको। वी सरप्राइज यू एवरी डे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे वी कीप सरप्राइजिंग यू। ओके, these are the kind of profits we post. It is not boasting about myself. मैं अपने बारे में कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या करता हूं, तो ये जो टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें 25,700 सब्सक्राइबर्स है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरे नाम पे बहुत सारे फर्जी चैनल लोगों ने खोल रखे हैं, क्योंकि भाई तुम्हारा हो गया फेमस थोड़ा सा। ऐसा उनको लगता है, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं करी है। तो 25,700 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को ही ज्वाइन करना, नहीं तो आपको फ्रॉड कर देंगे लोग और फिर उसके बाद आप मेरा नाम लेके चिल्लाओगे। सो इट इज नॉट गुड, राइट? तो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या खास है। बहुत कुछ खास होने वाला है। आप लर्न करेंगे ऐसी स्ट्रेटजी जो कि मैंने अपने बिगिनिंग ऑफ द कैरियर से यूज कर रहा हूं। मैं कैसे प्राइस को पढ़ता हूं, कैसे आप, अगर आप वर्किंग करते हो, कहीं पे काम पे जाते हो, आपकी जॉब है, आपको समझ में नहीं आता मार्केट में कैसे इंटरप्रेट करना डेटा को, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम एक लार्जर टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। एंड एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, उसमें कंजूसी मत करना। अगर 1000 लाइक्स आते हैं मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा, राइट? तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। पहला काम ही करिए, दोस्तों के पास इसको भेज दीजिए। जिनको विश्वास नहीं है ये क्या है, वीडियोस देख लीजिए, लाइव आ जाइए, यहाँ पे काम करिए। यहाँ फ्री में कंटेंट मिलता है दोस्त, फ्री में। और परफॉर्मेंस, अब मैं क्या ही बोलूं, 372 का पुट, 43,500 का, जब वो 400 और 500 का लेवल हिट करता है तो आप में से कई सारे लोगों का घर चलता है। ये सच है, झूठ नहीं है। जाके बात करिए, ठीक है? देखिए हमें, फिर उसके बाद डिसाइड करिएगा कि ग्रुप को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें कि आप हर दिन पैसा कमा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, किस तरीके से डेटा इंटरप्रेट करेंगे, क्या इसमें खूबी है, क्या आप निफ्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे भाई आप इसे सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन, मार्केट बुलिश है या बियरिश है, तो ये कैसे हम समझते हैं? तो हम हमेशा मार्केट को इंटरप्रेट करने का एक ही तरीका है। देखिए, मार्केट हमेशा 21 पीरियड मूविंग एवरेज के हिसाब से चलता है। समवेयर आपने पढ़ा होगा 20 पीरियड मूविंग एवरेज, समवेयर आपने पढ़ा होगा 21। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। सो इस वजह से इस तरह से 20 से 21 का एक मूविंग एवरेज माना जाता है जनरली। बॉलिंगर बैंड्स ले लीजिए, डॉकिन चैनल ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा डेटा साइंस जिसमें कि एसडी का यूज होता है, तो उसका जो मीन होता है वो 21 पीरियड मूविंग एवरेज ही होता है। विश्वास नहीं होता जाके लगा के देख लो, मेरा क्या जाता है ना? जाके लगा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो यहाँ पे हम ये क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 21 पीरियड मूविंग एवरेज। अच्छा, जिनको नहीं मालूम है एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज क्या होता है, तो देखिए, मूविंग एवरेज का अर्थ होता है कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन हैं या फिर 21 ऑब्जर्वेशन हैं, उसको इक्वल वेटेज देके उसकी क्लोजिंग, ओपनिंग या फिर हाई किसी का भी एक समेशन करके उसको डिवाइड करते हैं 21 से, तो उसका मूविंग एवरेज होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पी मूविंग एवरेज। जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो वो मोर वेटेज गिवन टू द रीसेंट डेटा सेट देन टू द प्रीवियस। यानी कि अगर मान लीजिए रीसेंट डेटा है तो उसको मैंने 40% वेटेज दे दिया, दूसरा डेटा है तो उसको मैंने 20% वेटेज दे दिया, बाकियों को 1 1 1 1 2 2 2 जो भी वेटेज है, तो वो उसके वेटेज के आधार पे उसका प्रेफरेंस होता है। यानी कि वो रीसेंट डेटा को ज्यादा वेटेज देता है, पीछे वाले को कम देता है।
अगर लार्जर डेटा सेट की बात की जाए तो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों सिमिलर टाइप के दिखेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात की जाए तो वो डिफरेंट रिएक्शन दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो बात कर लेते हैं अभी सिचुएशन क्या है, आपको किस तरह से इन डेटा को इंटरप्रेट करना है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको इसका इस्तेमाल करना है, और फिर मैं बताऊंगा इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 330 का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद है? गुरुजी के पास जाओ, 2.5 लाख दो, सीखो। ऐसा ऐसा करना है क्या आपको? नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। यहाँ पे क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मार्केट जो है इस 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट क्या है, पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। अगर नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। अगर इस सिंपल सी बात का अंदाजा आपको हो जाता तो आप सिंपल सी बात में कितना पैसा कमाते, आप खुद देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये नीचे क्लोज कर गया, क्या इसका लो टूटा? नहीं टूटा। तो क्या टूटा? हाई टूटा। तो ये क्या हो गया, आप यहां क्लोज कर रहे हो, क्या टूटा? हाई टूटा। इसका लो टूटा? क्या नहीं टूटा। तो क्या टूटा? हाई टूटा। ये अंदाजा है, ये मेथडोलॉजी है पैसा बनाने की, ये डेटा को इंटरप्रेट करने का तरीका है मेरे दोस्त। अच्छा, मार्केट यहां क्लोज करती है, मार्केट क्या तोड़ती है? लोस तोड़ती है। मार्केट यहां क्लोज करती है, क्या तोड़ती है? हाई तोड़ती है। मार्केट यहां क्लोज करती है, क्या तोड़ती है? लो तोड़ती है। मार्केट यहां क्लोज करती है, स्टॉप लॉस देती है इस जगह, और फिर उसके बाद हाई तोड़ती है। क्या ही बात है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त। लेकिन क्या मुझे चीजें 30 मिनट्स में ट्रेड करना है? ना रे मुन्ना, नहीं करना है 30 मिनट्स में ट्रेड। तो कैसे करना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए इसको ट्रेड करने का? सिंपल सी बात है, देखो, अगर इसमें दो ही डेटा सेट्स बनते हैं, क्या सेट डेटा सेट बनते हैं? एक तो तब जब कोई भी क्लोजिंग या तो पॉजिटिव बार की क्लोजिंग या तो नेगेटिव बार की क्लोजिंग नीचे हो जाए या ऊपर हो जाए। किसके? 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हो जाए, या तो देखो ध्यान से सुनो, या तो एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए या तो ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाए। दोनों सिनेरियोज में आपका ट्रेड जनरेट होता है और मेरे को उस तरीके पर उस तरफ ट्रेड लेना है। एक ये सिचुएशन है, लेकिन ये उनके लिए है जो बंदा यहाँ पे अलर्ट लगाना जानता है, यहाँ पे अलर्ट लगा दे कि भैया बैंक निफ्टी अगर मेरे ईएमए 21 को क्रॉस करे, ठीक है, बैंक निफ्टी रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स के अंदर ईएमए 21 को क्रॉस करे, तो मुझे तू अलर्ट दे देना, नोटिफाई ऑन ऐप, शो पॉपअप, सेंड ईमेल, सब कुछ कर ले। एक ये तरीका है ट्रेड करने का। एक क्या तरीका है, बंदा यहां वेट कर रहा है उस सिचुएशन के आधार पे ट्रेड करने के लिए। तो आपका ट्रेड कैसे बनेगा, जहां पे भी क्लोजिंग आ रही है उसके ऊपर या नीचे, उसकी कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लेके एक पोजिशनल एंट्री बना सकते हो मेरे भाई। आप अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक पोजिशनल बेसिस में आप कितना बढ़िया ट्रेड ले सकते थे। आप, मैं बताता हूं आपको, ये शॉर्ट पोजीशंस है, ये देखिए आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए इसका, मैं यहीं पे स्टॉप लॉस लूंगा, इसके पीछे वाली कैंडल पे नहीं लूंगा। कितना रिस्क रिवॉर्ड है, 1:2। आप सिंपल सी बात है, रीसेंट डेटा सेट को ना देखो, लॉन्ग पोजीशन देखो मेरे भाई, लॉन्ग पोजीशन देखो, ये रहा लॉन्ग, कितना बनाया इसने, 1:1। आप यहां पे अगर बात करते हो कि यहां पे क्लोज किया तो क्या उसके ऊपर गए? नहीं गए। अगर मैं मान लेता हूं कि चलो ठीक है, तुमसे गलती हो गई, तुमने ले लिया ट्रेड, तुमसे गलती हो गई, तुमने ले लिया ट्रेड मान लीजिए, तो मैं तो बना रहा था कि एटलीस्ट यार इसका 1:1 तो बने, तो मुझे स्टॉप लॉस खाना पड़ा। अब यहां जहां स्टॉप लॉस खाना पड़ा तो ये क्यों भूल जाते हो कि यहां पे एक ट्रेड बना जो कि नीचे की तरफ बना, वो नीचे की तरफ का रिस्क रिवॉर्ड कितना था, उसका आउटकम कितना था, इसका कम से कम 1:4। 1:1 में स्टॉप लॉस खाया, 1:4 कमाया, तो पैसा कहां गया? अपने पास गया। इसकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, एक पोजिशनल स्ट्रेटजी के बेसिस में ये कितना भयंकर रिटर्न्स हैं।
आप बिलीव नहीं कर पाओगे अपने आप को, बिलीव नहीं कर पाएंगे। स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं? स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेलिंग लास्ट कैंडल के पीछे ली जाती है। जितना आपका रिस्क होता है एटलीस्ट उतना टारगेट या फिर उसका डबल का टारगेट लेते हैं। यह स्ट्रैटेजी आपको पोजिशनली बहुत पैसा बना के देने वाली है। ये हो गई बाइंग निफ्टी की पोजिशनल स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, मैं बताता हूं, मैं हल्की बात नहीं करता। मैं आपको आज भी सिखाने वाला हूं कि अगर मान लीजिए आप इंट्राडे प्लेयर हो और आपके पास, मैंने हजार बार बताया, दो चीजें होती हैं मार्केट मॉर्निंग में। हमारे जैसे सट्टेबाज या तुम्हारे जैसे सट्टेबाज जो होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं? 9:15 हुआ नहीं कि भाई अपन को तो कुछ करना है, ऐसे नहीं रे, ऐसे ट्रेड नहीं करते। लेकिन अगर मेरी लोकेशन इसके ऊपर है तो मेरा स्टांस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर मेरी लोकेशन इसके नीचे क्लोज हो, ओपन हो रहा है, तो मेरा स्टांस क्या होना चाहिए? नेगेटिव। करेक्ट है। दो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, दो अपॉर्चुनिटी। वो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? 9:15 टू 9:45, ये जो कैंडल बनेगी, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपकी, क्योंकि ये हम किसको रिएक्ट कर रहे होंगे? ये भाई साहब को, डाउ जोन्स को। ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी बनेगी 12:45 टू 1:15, हर दिन, हर दिन, एवरी सिंगल डे, 12:45 टू 1:15 में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बहुत दिनों से लर्निंग कंटेंट आपके लिए नहीं बनाया है, तो इसका पूरा यूज कर लो। मास्टर क्लास से किसी कम नहीं है ना? बिकॉज मैं सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूं, इस वजह से ये चीजें करता हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, कमेंट जरूर करना कैसा लगता है, और क्या सीखना चाहते हो मुझसे वो जरूर बताना। कमेंट करना, लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना कि भैया तुम्हारा पढ़ाना तो बोरिंग लगता है, तो बता देना, तो शायद है इम्प्रूव कर लें अपने आप को थोड़ा सा और। बाकी देखो यार, बहुत मेहनत से इतना बने हैं, इधर तक पहुंचे हैं, तो इतनी आसानी से चेंज इतना होंगे तो बोल कह रहे हैं। जस्ट मजाक कर रहे हैं, दोस्त नहीं हो। देखो, यहां पे हमारे पास ये सिचुएशन है, क्या बोला मैंने? सुबह का एक सेशन है, दोपहर का एक सेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? जैसे ही हमारा ये पैटर्न बन जाता है, तो मैंने, देखो, मेरे मेरे चैनल पे आपको एक बहुत मस्त वीडियो मिलेगा। कौन सा वीडियो है वो? कौन सा वीडियो है? सिंपल सा वीडियो है, एफआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कौन सा? एफआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये वीडियो देखिएगा, हाउ टू यूज एफआर सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसमें बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है कि कैसे ट्रेड करना है। ये सब जन्नत है आपके लिए, तो कृपया करके इनको यूज करना शुरू करिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है? जैसे ही पहला कंटेंट बनता है, तो देखो, अगर ऊपर खुला या नीचे खुला, तो अपने को 9:15 के पहले 9:11 तो पता चल ही जाएगा यार, 9:08 को, कि भाई ऊपर खुल रहे हो कि नीचे खुल रहे हो। जिस तरफ भी खुल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करिए। अगर वो निगेटिव बार बनता है या पॉजिटिव बार बनता है, उसके स्टांस को ऑब्जर्व करिए। और जिस तरफ अगर ग्रीन बार बनता है या रेड बार बनता है और उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे को जाने को है या ऊपर को जाने के है, तो एफआर जो फिबोनाची ड्रॉ करते हैं वो उसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। यानी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर से खींच दो, अगर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है तो नीचे से खींच दो। अर्थात अगर आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने वाला है, तो मैं इसको ऐसे खींच सकता हूं। अब जो ये फिबोनाची टूल होता है, उसमें एक खासियत होती है। फिबोनाची टूल क्या बोलता है? अगर मैं इस पहली कैंडल के 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव हूं, अगर मैं इसके नीचे ट्रेड कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव हूं। अगर मैं इस पे 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं तो पॉजिटिव हूं, अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा हूं तो नेगेटिव हूं। अब इस प्लेस को खेलना कैसे है, कैसे आपको प्ले काउंट करना है, तो जैसा मैंने समझाया था आपको एक स्ट्रैटेजी में, उसको समझिए। पहले गेम जोन आपका रेडी हो गया है कि भैया स्टांस तो पॉजिटिव है, तब तक पॉजिटिव है जब तक ये इसके ऊपर है, तब तक पॉजिटिव है जब तक इसके ऊपर है। जब इसको तोड़ देगा तो ये नेगेटिव जोन में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? अब इसको प्ले कैसे करना है? आप सीधे जाएंगे इसमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट इसके ऊपर है, ऊपर क्लोज करी मार्केट ने क्या करा? यहाँ पे हाई है, मार्केट नीचे गई, नीचे गई। मैं इसके नीचे शॉर्ट नहीं कर सकता, ठीक है? मैं
इसके ऊपर ही शॉर्ट करूंगा या फिर ऊपर ट्रेड लूंगा। यहां पे मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस यहां रखा। हाँ, आप कितना प्रॉफिट ले सकते हो यहां पे, कितना प्रॉफिट ले सकते हो? सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको टूल से नापूं या लॉन्ग पोजीशन बनाऊं तो कैसा हो जाएगा पता है? ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा एटलीस्ट इतना टारगेट होना चाहिए। तो क्या नहीं आया टारगेट 1:1? आ गया ना? आया कि नहीं? मार्केट कब नेगेटिव होगा? मार्केट नेगेटिव होगा इसके नीचे, लेकिन शॉर्ट कहां करोगे? शॉर्ट करोगे जब बंदा इसके नीचे क्लोज कर जाएगा। मंदा इसके नीचे क्लोज कर जाएगा, तो क्लोज तो हुआ नहीं, या फिर यहां पे हुआ, इस जगह हुआ, तो मान लीजिए आपने यहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, यहां पे आपने इसको शॉर्ट किया, यहां पे आपने इसको शॉर्ट कर दिया और आपका स्टॉप लॉस आया, ये यहां तक स्टॉप लॉस है। अगली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस उड़ जाता है, अगली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस उड़ जाता है। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ? 27 पॉइंट्स का। लेकिन मैंने इसको दोबारा उठा के इस कैंडल पे स्टॉप लॉस लेके, पिछली कैंडल पे स्टॉप लॉस लाके फिर से मैंने इसको शॉर्ट किया। अब की बार रिवॉर्ड कितना है? 210 का। उससे कितना? 10 गुना ज्यादा। कितना? 10 गुना ज्यादा। अब ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें दो टाइम फ्रेम्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि मॉर्निंग में मार्केट किस तरफ है, दूसरा कि आफ्टरनून में मार्केट किस तरफ है। तो 30 मिनट के स्ट्रैटेजी में मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि इस जगह पे मैंने 1245 की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि मैंने अब यूज करना है क्या, फिबोनाची। कौन से उसमें? फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करूंगा मैं यहां पे, फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करूंगा मैं, ये रहा मेरा फिबोनाची टूल। अब मेरे लिए मार्केट कब पॉजिटिव होगा? मेरे लिए मार्केट तभी पॉजिटिव होगा जब ये 43,449 के लेवल को क्रॉस करेगा। लेकिन क्या हुआ? क्या नहीं हुआ। तो जैसे ही 12:45 होता है, मॉर्निंग सेशन खत्म, आफ्टरनून शुरू, और उसका लेवल ड्रॉ करना है, 3 मिनट का चार्ट लगाना है। अगर मैं इस थीम में रहता तो मेरा जो एंट्री बन रही थी वो एंट्री बन रही थी यहां पे 43,397 पे। 43,397 पे हम ब्रेक करते हैं, ये लेवल को ब्रेक करते हैं इस जगह। मॉर्निंग का भूल जाइए, जो हुआ तो हुआ, मॉर्निंग का भूल जाइए। अब क्या इंपॉर्टेंट है? ये 43,395। तो अगर आप यहां पे एंटर करते हैं इस जगह पे, ध्यान से देखना, अगर आप यहां पे एंटर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आता है ये वाला, और इसमें जो टारगेट हमको मिला है वो कम से कम नहीं तो यहां पे आपका 1:3 का मिला है। तो मॉर्निंग में मैंने क्या बोला आपको, इस स्ट्रैटेजी से आपको कितने ट्रेड मिलेंगे? दो ट्रेड्स मिल सकते हैं मिनिमम। पहला है मॉर्निंग सेशन का, दूसरा है आफ्टरनून सेशन का। मॉर्निंग सेशन में कब मिलेगा? 9:15 टू 9:45 की कैंडल जो 30 मिनट्स की है, उसमें हमें फिब यूज करना है। और फिब यूज करके आपको जिस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, उस 50% जो जोन है उसके ऊपर ट्रेड करते रहें, तब तक पॉजिटिव टेरिटरी है। और कोई भी क्लोजर अगर 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर मिल जाता है तो पिछली कैंडल पे एसएल लेके आप ट्रेड लगा सकते हो। इससे क्या होगा? आप अच्छी स्कैल्पिंग कर पाएंगे, आपको जोन का पता रहेगा, आपको गेम का पता रहेगा। तो क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है भाई। मैंने बोला जो पहली बार है आपकी, ठीक है, 30 मिनट्स का बार है, उसको बन जाने दीजिए। तो इससे क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, जो पहली पहली कैंडल है दिन की, वो मान लीजिए ये है, पहली कैंडल आपकी ये है, ठीक है ना? तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इस जोन को पार करने की कोशिश करी, ठीक है, इस जोन को पार करने की कोशिश करी, 12:15 था। अभी हमारे पास ये जोन मिल गया है, सब चीजें हो गई हैं, तो क्या हम इसे शॉर्ट मार सकते हैं? जैसे ही आपका ये जोन बन गया, आप इसको किसमें, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाते हो, तो मैंने अगर इस जोन को तोड़ा है या फिर मुझे इसके नीचे नेगेटिव बार बना है कहीं,
और मैंने इस कैंडल के लो को तोड़ दिया, तो मैं अपनी पिछली कैंडल पे स्टॉप लॉस लेके ये टारगेट निश्चित कर सकता था। जब ये इसके ऊपर ट्रेड करेगा, जब ये इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड नहीं करूंगा। ट्रेड मेरा कब बनता है? ट्रेड मेरा बनता है आपके लिए, ट्रेड बनेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1245, 1245 टू, अब ये वाले का गेम खत्म, मैं क्या करूंगा, इसको जाने दूंगा। अब मुझे क्या करना है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और 1245 की कैंडल का इंतजार करना है। मैंने 1245 की कैंडल का इंतजार किया, इंतजार करने के बाद में मुझे एक वो पॉजिटिव बार दिखा, मुझे पॉजिटिव बार दिखा, मुझे लगा कि ऊपर का ब्रेकआउट आएगा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, मैंने लगा लिया। मुझे 3 घंटे के 3 मिनट का चार्ट लगाना है, 3 मिनट के चार्ट पे मुझे अगर कोई ब्रेकआउट यहां पे क्लोज करता हुआ दिखता है, तो मैंने देखा यार कि 13-12 हो गया, फिर उसके बाद में 13-15 यहां पूरा होता है। उसके बाद मैंने इमीडिएटली देखा कि एक कैंडल ने यहां पे क्लोज कर दिया है, यहां पे क्लोज कर दिया, मैंने मारा शॉर्ट। जिस बेसिस पे मैं आज, आपने देखा होगा कि मैंने ट्रेड भी दिया था यहाँ पे, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस उसका देखने को मिला। यानी कि आप चैनल पे जाके अगर देखोगे तो आप देखोगे कि मैंने एक ट्रेड दिया था जिसका मैंने बोला था अगेन 1245 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज रॉकिंग, एंड 43500 पुट ऑप्शन दिया था 372 पे। उसने हाई लगाया 436, देन 458, देन 461, और मैंने बोला भी कि 90% बुक कर लो, मुझे लग रहा है मार्केट यहां से रिवर्स कर। ये देखो, ये है एक्यूरेसी मेरी। आप इस चैनल पे जुड़ो तो सही, तब तो मजा आएगा। अब यहाँ पे अगली बार क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने की फिराक में रहता है, मार्केट यहां से जाता है, यहाँ पे रिवर्स होता है, फिर उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट दे देता है। ब्रेकआउट देने पे जैसे ही 50% का लेवल ब्रेक करेगा, अब मैं क्लोजिंग का इंतजार नहीं करता, ब्रेक का इंतजार करता हूं, बिकॉज ऑलरेडी ये ब्रेक डाउन हो चुका है, तो ये फेलियर हो जाएगा। इधर पे गया, मैंने एंट्री मारी, ये गया। मान लीजिए कि आप में से कई सारे लोग एंटर करते हैं कैसे, जब ये क्लोज करता है, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस यही तो था? मार्केट यहां जाती है, कम से कम नहीं तो वहां से जो लेवल है, वहां से कम 70 पॉइंट्स अब जाते हैं, हम वहां से गिव ऑफ करते हैं, दोबारा हमें क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे, फिर से स्कैल्पिंग मिलती है, ये लेवल क्रॉस होता है और बड़ा ब्रेकआउट मिलता है। जो ये ट्रेड था, मार्केट यहाँ क्लोज करती है और पिछली कैंडल पे मैं एसएल लेके यहाँ पे ट्रेड करता हूं अगर, तो मुझे क्या पता चलता है, ये ब्रेकआउट। तो क्या ये ट्रेड हमने नहीं किया था? ये ट्रेड भी हमने दिया था। अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि जब ये 562 वाला लेवल मैंने ट्रेड किया था जिसमें 30,000 का प्रॉफिट था, इस ट्रेड को ऑलरेडी हमने दिया था कि 42,800 सी 501 पे बाई करिएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है, आपको जो चार्ट पे दिख रहा है। तो जो हम करते हैं वही करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। संजय, मैं ये जो बता रहा हूं ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जितने ट्रेडर्स हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम कीपिंग यू गाइस प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिग लॉसेस, एंड आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं कि अगर आप वर्किंग है या फिर मॉर्निंग सेशन में वर्क है आपका 9:30 10:40 के आजू बाजू आप निकल जाते हैं ट्रेड करके, तो ये आपके लिए अमृत काल है, यूज कर लो। बीजेपी वाला नहीं, अमृत काल है। समझ में आया? इसको आप ऑप्शंस में यूज कर सकते हो, स्टॉक्स में यूज कर सकते हो, निफ्टी में यूज कर सकते हो, आप इसको डाउ जोन्स में यूज कर सकते हो यार। मैं सच बता रहा हूं, डाउ जोन्स में यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाइए, जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल का हाई एंड लो मार्क करते हैं, और इसमें फिब लगाता हूं मैं, देखना मजा आएगा। ये है फिब, ये है जोन। 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन बनाई। ये रहा उसका स्टॉप लॉस, ये रहा उसका टारगेट। कितना? 1:4। बताओ काम करेगा कि नहीं करेगा? बेटा दिल से कोशिश तो करो, काम हर जगह करेगा। मुद्दा यह है, समझने का मुद्दा है। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और आपका प्यार बना रहा तो मैं आपको पारंगत बना दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। इफ आई गेट सीरियस स्टूडेंट्स, टेक माई प्रॉमिस फ्रॉम माई एंड कि मैं आपको एजुकेट करे बगैर नहीं रहूंगा, मैं आपको ट्रेडर बना दूंगा। आप अगर बनना चाहते हो
आप जैसे मुझे देखते हो काम करते हुए, आराम से एकदम वीडियो बनाते हुए, यूट्यूब करते हुए, आराम से ट्रेड करते हुए, सुकून का पैसा बनाते हुए, ये आसान है? ये पैसा बनाना आसान है क्या? लेकिन कैसे हम आसानी से, आराम से पैसा बनाते हैं, वो लॉजिक सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आप फायर्स और एंजल में अकाउंट नहीं है आपका तो खोल लीजिए, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और चैनल से जुड़ो ना यार, ट्रेडिंग यूनिवर्स से जुड़ो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मारुति 8,800 से 9,180, सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एम, एसबीआई, पावर ग्रिड। बता दो कब फेल हुए थे लास्ट टाइम अपन? बुरी तरह से नहीं। स्टॉप लॉस होंगे, अपन भगवान नहीं है, लेकिन हम तुम्हें लुटने नहीं देंगे। मुद्दा इतना ही है, मैं बचा लूं, आप कमा लोगे। सिंपल सी बात है, मैं आपका हाथ थामूं, आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ मुद्दा यह है कि हम आपके हाथ थाम के चलें, बस आप आगे बढ़ते जाएं। ट्रेडर तो आप खुद ही बन जाओगे। मुझे 10 साल लगे बनने में, मैं चाहता हूं आपको सिर्फ 1-2 साल लगे। 1-2 साल बाद ज्यादा लगता है ना, इनिशियली ये सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन ट्रेडर बनने में वक्त लगता है। तो कृपया करके इस स्ट्रैटेजी पे यूज करें। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे जरूर बताएं। अगर आपको कंफ्यूजन है कुछ भी तो भी डिस्कस करें, हम इस पे डिस्कशन चालू रखेंगे। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा, प्रोवाइडेड आप 1,000 लाइक दीजिए और 10 अपने ऐसे फ्रेंड्स चुनिए जिनको ये वीडियो शेयर करेंगे। मुझे जरूर बताइएगा आपने शेयर किया कि नहीं किया। क्या आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा ग्रुप में काम अच्छा लगता है? मैं जो दिन में जग जग के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, जैसे आज भी मुझे कल ट्रैवल करना है, मैं आज ये वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि कुछ तो लर्निंग हो अपनी, अपन आगे बढ़े। ठीक है, तो टेक केयर। एंड संडे को मेरे सेशन है, मैं हैदराबाद में रहते हुए ये लेने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है सेशन। तो ऑलरेडी मास्टर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? मास्टर क्लास में 142 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर बनिए, आगे बढ़िए। मेरा साथ हमेशा रहेगा आपके साथ। तो कृपया करके प्यार बनाए रखिए एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय, लव यू। कमेंट कर दो, लाइक वाइक कर दो यार, क्या है, वीडियो वीडियो बनेंगे, थोड़ा कम्युनिटी ग्रो करेगी तो अपने को भी मजा आएगा, है ना? फैमिली बड़ी होनी चाहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।